नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। मैं हूं श्वेता पांडे। रुक करेंगे मुद्दे की ओर, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। अभी लौटिए। विकास के नाम पर केंद्र सरकार ने लूट ली आदिवासियों और संथालियों से उनकी जमीन, बढ़ाकर नदी पर बनाया डैम, व्यवसाय के नाम पर स्थापित किया हाइडल और जलाशय के नाम पर सैकड़ों गांव डुबा दिए। रोजगार के नाम पर दी गई गिनती की कुछ दुकानें और सुरक्षा के नाम पर जारी किया गया फरमान, खाली करो दुकान। और जब फरियाद करने गए तो सीआईएसएफ ने पार कर दी दरिंदगी की सारी सीमाएं। शांतिपूर्ण आंदोलन पर बर्बरता से चलाई लाठियां, फेंकी गई शराब की बोतलें, किया भारी पथराव। जवाबी कार्रवाई भी किया आंदोलनकारियों ने और दाखिल हुए कई आंदोलनकारी अस्पताल में। डीवीसी चला रहे काले शासक बैठे हैं कोलकाता में। मात दे दी है उन्होंने औपनिवेशिक शोषण में ब्रिटिश जमाने के गोरे शासकों को भी। झारखंड प्रशासन जुटी है स्थिति को सामान्य करने में, लेकिन आंदोलनकारियों ने कर दिया है ऐलान कि 27 को होगा इलाके में उलगुलान। पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी मानी जाती है दुखों का कारण। बाढ़ से हर साल डूबता था राज्य। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में दामोदर में आई भयंकर बाढ़। कोलकाता 10 सप्ताह तक कटा रहा देश के बाकी हिस्सों से। जल्द ही सरकार आई हरकत में। इंटरनेशनल स्तर पर खोजा जाने लगा समाधान। याद आई अमेरिका की टेनेसी नदी। बुलाया गया टेनेसी वैली अथॉरिटी के सिविल इंजीनियर WL वॉट को। उसने दी दामोदर और सहायक नदियों को बांधने की योजना। मिले दायित्व के अनुरूप 1945 तक योजना तैयार हो गई बांधों की। मिली आजादी तो आगे बढ़ी योजना। बिहार के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, तो बंगाल के थे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। केंद्र सरकार के साथ दोनों राज्य सरकारों ने किया सहयोग। 7 जुलाई 1948 को संविधान सभा के अधिनियम से अस्तित्व में आया डीवीसी। ये थी बहुउद्देशीय परियोजना। स्वतंत्र भारत का पहला बांध बना 7 जुलाई 1953 को तिलैया में। इसके बाद कोनार में 1955 में, मैथन में वर्ष 1957 और पंचित में वर्ष 1959 में बने डैम। मैथन में अनूठी तकनीक पर स्थापित हुई गैस टरबाइन। टाटा पावर संग स्थापित हुआ मैथन पावर लिमिटेड। गोरे शासकों की साम्राज्यवादी सोच ने भू अर्जन के लिए कानून बनाया था 1894 में। मकसद था साम्राज्यवाद का विस्तार। लाखों ग्रामीण बनाए गए, भूमिहीन, साधन विहीन। विद्रोह का नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। आजादी साबित हुई आदिवासियों के लिए छलावा। गोरे शासकों के स्थान पर आए काले अंग्रेज। डीवीसी की मैथन और पंचित परियोजना से विस्थापित हुए 93,874 परिवार। तिलैया, कोनार, मसानजोर को जोड़ा जाए तो विस्थापितों की संख्या 1,70,000 परिवार। सभी विस्थापितों को नहीं मिली नौकरी। रोजगार की बनी वैकल्पिक नीति। रोजगार के लिए आवंटित की गई दुकानें। मैथन डैम का परिवेश है मनभावन। हाइडल के साथ साथ धार्मिक स्थल कल्याणेश्वरी भी स्थापना काल से ही ये सैलानियों का है पसंदीदा। कालक्रम में डीवीसी ने किया इसका सौंदर्यीकरण भी। डैम में आने वाले सैलानियों के लिए खोली गई दुकानें, आवंटित की गई विस्थापितों को। दुकानें स्थित है नदी के झारखंड और पश्चिम बंगाल किनारों पर। आमतौर पर सामान्य रहता है व्यवसाय, लेकिन पिकनिक के मौसम में अच्छी होती है कमाई। दुकानें 60 से 70 सालों से है स्थापित। डीवीसी की सुरक्षा के नाम पर तैनात किए गए सीआईएसएफ। पहले थे विभागीय सुरक्षा कर्मी। बेहतर संबंध थे उनके विस्थापितों से, लेकिन अब लगातार बढ़ रही है सीआईएसएफ कर्मियों की संख्या और बढ़ रहा है खतरा भी। इसी के मद्देनजर जारी किया गया फरमान, डैम पर बनी हुई दुकानों को करना होगा खाली। अब इसी फरमान को वापस लेने के लिए शुरू हुआ है आंदोलन। विस्थापितों को आवंटित है ये दुकानें। कई परिवारों की तीसरी पीढ़ी
कर रही है रोजगार इन दुकानों से, वे सहमत नहीं हैं डीवीसी के फरमान से। वे चाहते हैं कि नोटिस वापस ले प्रबंधन। वे स्थानीय अधिकारियों के समक्ष रखना चाहते हैं अपनी फरियाद, लेकिन स्थानीय अधिकारी नहीं दे रहे हैं रिस्पांस। दरअसल डीवीसी के स्थानीय अधिकारी करते हैं सिर्फ नौकरी। स्थानीय विस्थापितों और ग्रामीणों से नहीं है उनका लगाव। वे नहीं चाहते अपने माथे पर कोई परेशानी। फरमान सुनाते हैं मुख्यालय का, लागू करते हैं शक्ति बल से, बिल्कुल ब्रिटिश शासकों की तरह। विस्थापितों का है कहना 3 माह से रखना चाहते हैं वे अपनी बात, लेकिन रिस्पांस नहीं दे रहे अधिकारी। इसके कारण करना पड़ा आंदोलन। सुनिए क्या कहते हैं विस्थापित। এখানকার বিস্তাপিত আমাদের জমিতে ডিবিসি তৈরি হয়েছে। তৈরি হওয়ার সময় আমাদের সঙ্গে অনেক রকমের বার্তা হয়েছিল আমাদের বাবা কাকাদের সাথে, যারা জমি দিয়েছিলেন দাদুদের সাথে, যে এমনি এমনি তোমাদের রোজগারের সুযোগ দেওয়া হবে, তোমাদের সব রকম সুবিধা দেওয়া হবে, জলের ব্যবস্থা হবে, শিক্ষার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু সেই সময় যারা ছিলেন এখানকার যারা অফিসার ছিলেন, সেই সময় তাদের ব্যবহার খুবই ভালো ছিল, আমাদের লোকের সাথে সবসময় মিলেমিশে থাকতো। কিন্তু আজকে যারা অফিসার এসছে এরা পুরো তানাশাই এখানে শাসক হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। এরা সিআইএসএফের ভরসায়, সিআইএসএফকে আগে করে এখানকার মানুষের রোজগার কী করে ঋণ করা হবে তার ব্যাপারে ওরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দিনকে দিন ওদের রাজনীতি নয়, এটা কূটনীতি ওরা নিজেদের দিকে চালাচ্ছে। আজকে সকালে আমরা এখানে নিজেদের দোকানদারগুলো সরাবার জন্য এরা নোটিশ দিয়েছে, বারবার নোটিশ দিচ্ছে, যেটা কি 30 বছর ধরে যেখানে পার্কিং স্পট ছিল, 30 বছর ছিল, নেহরুজি যখন ড্যাম উদ্ঘাটন করেছিলেন তখন থেকে ওটা পার্কিং স্পেস বানানো ছিল। আজকে ওটাকে বলছে কি ওটাকে পার্কিং লেস করা হবে, ওখানে জিরো পার্কিং ক্ষেত্র বানানো হবে। শুধু একটাই কারণ, সিআইএসএফ চাইছে ওখানে কোনো দোকানদার না থাকে, আর ওরা যত গাড়ি পার হবে সবার গাড়ির কাছ থেকে অবৈধভাবে পয়সা বসুল করবে। যার জন্য ওরা এই প্রচেষ্টা চালাচ্ছে কি এখানে লোকাল লোক যাতে ওখানে না থাকে, নাহলে আমাদের সব কিছু সবাই জানতে পেরে যাবে। আজকে আমরা সকালবেলায় ওনাদের এই নীতির বিরুদ্ধে আমরা এখানে শান্তিপূর্ণরূপে বিধায়ক অরূপ চ্যাটার্জির নেতৃত্বে আমরা এখানে ধর্নায় বসছিলাম। এর আগে আমরা নোটিশ দিয়েছিলাম ওনাদেরকে, এমনি এমনি ব্যাপার আছে, আপনার সঙ্গে বার্তা করছে, কখনো ওরা বার্তা করেনি। আজকে যখন আমরা সকালে আসি তখন সিআইএসএফের যে ডিসি আছে তিনি এর আগে ওটা শান্তি বৈঠকে মানে ওপেনভাবে একটা কথা বলেছিলেন কি এখানকার লোকেদের মাথায় এটা ঢুকিয়ে দেওয়ার আছে কি তোমরা যে জায়গাগুলো আমাদের ডিবিসির এখানে যেখানে দোকান করে বেড়াচ্ছে তোমাদের এখান থেকে সরানো হবে, ওদের মাথায় ভরে দেওয়ার আছে। তারপর 1-2বার লাঠিচার্জ করে ওদেরকে ভয় করে এখান থেকে পাঠানো হবে। এটা আমাদের মিটিং শান্তি বৈঠকে এটা বলা হয়েছিল। আজকে তেমনি একটা ঘটনা এখানে ঘটিয়ে দিল। আমরা সব শান্তিভাবে বসছিলাম, হঠাৎ ওনারা এলো আর ডিসি সিআইএসএফের যে ডিসি ছিল সুনীল বলে কেউ আছে, উনি প্রথমে ধাক্কাধাক্কি করলেন, ধাক্কাধাক্কি করে যারা শান্তিভাবে বসেছিলেন ওখানে ধর্নায় ওদের উপর লাঠিচার্জ করতে শুরু করলেন। লাঠিচার্জ করার পর একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া আমাদের দিক থেকেও হয়েছে, কিন্তু ওনারা যখন লাঠিচার্জ করলো আমাদের বিধায়কজির উপর লাঠি চালিয়ে দিল, তারপর ওখানে যারা বসছিল শান্তিভাবে সবার উপর চালালো, তখন আমরা একটু উগ্র হয়েছিলাম। কিন্তু তারপর ওরা উল্টো সাইড থেকে পুরো বড় বড় ইট পাথর লাঠি আর ফায়ার ব্রিগেডের যে জল বার করে ওখান থেকে জল ছুটছিল আমাদের উপরে, আর সাথে সাথে খুব নোংরা গালিগালাজ করছিলেন। এরা বর্দি পরে আছে, তার মধ্যে এদের মুখে এমনি অসামাজিক ভাষা প্রয়োগ আমাদের কাছে খুবই দুর্ভাগ্য। এই লাঠি আঘাতে কতজন ঘায়ল হয়েছে? প্রায় 15-20 জন, 5-6 জন তো হসপিটালাইজ হয়ে গেছে, বাকি 15-20 জন মানে খুব ভালোভাবে গম্ভীর আঘাত আছে। আপনারা কোথায় দোকান করেন? আমরা মাইকের ড্যামে দোকান করি, আর আজকে নয় প্রায় 30-40 বছর থেকে। কি নাম আপনার? মন্টু মাহাতো। आंदोलन के मुख्य नेता संतोष कुमार मिश्रा की सुनिए जुबानी। तानाशाही व्यवस्था है, अंग्रेजों के तरह शासन है। सीआईएसएफ जबरदस्ती हम लोग को बोला, हम लोग को पिछले बार आया, विधायक से रिक्वेस्ट किया, बोला पीछे चलने के लिए। हम लोग गेट मेन गेट था उससे हम लोग थोड़ा दूर पीछे जाके बैठे, तकरीबन वही 20 फीट दूर पे जाके बैठे। उसके बाद हम लोग वहाँ पर जबरदस्ती आके बोला आप लोग यहाँ से हटिए नहीं तो हम लोग लाठी चार्ज करेंगे। फायर ब्रिगेड का गाड़ी बुला लिया पानी का छिड़काव करने के लिए। उसके बाद अचानक बाहर से कुछ आदमी आया, डीवीसी का एम्प्लॉय था, हम लोग का लड़का लोग हम लोग को शांति तरीके से बोलने के लिए गया, भाई देखिए हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं और ये जायज़ मांग है दुकानदार लोग, आप लोग हम लोग का समर्थन दीजिए। इसी बात पे सीआईएसएफ आके बोला अरे तुम लोग कहे ऐसे कर रहा, बस लगाया लाठी चार्ज करना चालू। तकरीबन 1 दर्जन से ऊपर कुछ डीवीसी हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, कुछ प्राइवेट जगहों पर इलाज करा रहे हैं। तत्काल तो कोई अभी तक नहीं आए।
पत्थरबाजी तो पहले सीआईएसएफ लाठी चालू किया, सीआईएसएफ के आदमी बचाव में क्या करेगा। और ये सरासर गलत आरोप है। सीआईएसएफ ही पत्थर चलाया, लाठी भी चलाया और पत्थर भी चलाया। और शराब का जो बोतल था वो पीता होगा, कहीं से रखता होगा, शराब का बोतल फेंक के मारा। उसके बाद निकल के बाहर में जो भी लड़का लोग हट गया था, उन लोग का गाड़ी तोड़ दिया मार के, सभी का गाड़ी करीब उसमें भी हमको लगता है 15 से 20 बाइक जो है लोग मार के पूरा तोड़ ताड़ के बराबर कर। लोकतंत्र में तो मांग जायज है, आदमी तो डिमांड करेगा ही। अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसे तो मांग करेगा ही कि भाई मेरा ही कीजिए, मेरा बात सुनिए कीजिए। यहाँ कोई वार्ता नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। विधायक जी बार बार प्रे कर रहे हैं इन लोग से, भाई हम लोग को बात करना है, हम लोग के ऊपर आप खबर भेजिए, हम लोग से आप लोग का कोई लड़ाई नहीं है, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला है ही नहीं। इस मुद्दे पर मुखर है एमसीसी से जुड़े नेता रामजी यादव। मैं आके सबसे पहले गेट के सामने बैठे। गेट के सामने बैठने के बाद वहाँ का जो सीआईएसएफ का दयाल सिंह जी है, वो लोग रिक्वेस्ट किए कि हम लोग के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि गेट में आप एंट्री कर दी है, आप लोग थोड़ा दूरी में हट जाइए। उनका बात को हम लोग मान के दूरी में हट गए। लेकिन जो सीआईएसएफ का कमांडेंट है, उतरते के साथ गाड़ी से उतरे और वो पूरा डंडा फोर्स के साथ बुलाए और हम लोग अपना यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। गेट पे जो लोग काम करने जा रहे थे उनसे आग्रह कर रहे थे कि जो लड़ाई है माइथन वासियों के लिए, यहाँ के ग्रामीणों के लिए, दुकानदारों के लिए, आप लोग भी साथ दीजिए और आज का काम जो हम लोग बंद किया, आप लोग काम में मत जाइए। उसी बीच उन लोग आके झड़प करने लगा। उन लोग बोल रहा कि घुसने दो करके फिर हम लोग अपना बातचीत किया, जब तक पीछे से लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें हमारा लाठी चार्ज हुआ। उसमें बहुत लड़के लोग को लाठी पड़ा। उसके बाद लाठी के साथ साथ वो लोग पत्थर भी चलाव किया, जिसमें 4-5 आदमी का माथा पट गया। आपका दुत्तू चक्रवर्ती, नूनू राय, सोहन किसका का हाथ टूट गया। लाठी चार्ज किया, फिर वो लोग मार के भगाने का भी प्रयास किया। ये गलत है, दुर्व्यवहार है। हम लोग जब तक विस्थापित का जो दुकानदार का मांग है तब तक पूरा नहीं होगा, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और इसके जवाब में हम लोग कल 26 जनवरी है, 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी को पूरा विशाल जुलूस करके हम लोग। आंदोलनकारियों के पक्ष में है एग्राकुंड की पंचायत समिति अध्यक्ष सुनीता महतो। क्या है उनका पक्ष, सुने। सभी को थोड़ा बहुत इंजरी हुआ है। क्या मांग था? इन लोग का मांग यही था पहले कि डीवीसी के थ्रू एक नोटिस दिया गया था कि दुकान सब खाली करने के लिए। इन लोग का यही कहना था कि हम लोग दुकान अगर बंद कर देंगे तो मान लीजिए इन लोग को क्या काम कर, जब इन लोग विस्थापित है, यहाँ के लोग जमीन गया है, तो बैठ के इसको सोल्यूशन लेना चाहिए ना। तो इन लोग का यही मांग था कि हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे। 50-60 दुकान है, 40 साल से ये लोग दुकानदारी कर रहे हैं। 40 साल इन लोग का दादाजी, इन लोग का पिताजी और अभी ये लोग कर रहे हैं। तो ये लोग अभी क्या करेंगे, मतलब पेट में ये लोग लाठी मार रहे हैं ना। इन लोग तो बहुत बड़ा टेररिस्ट नहीं है। पहले 50 साल से जो डीवीसी है, तब तो डीवीसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा था। अभी डीवीसी को क्या नुकसान हो रहा है? इन लोग को आए वक्त इतना परेशान करके रखे हैं, कभी ये तो कभी वो। पहले तो 25 दिसंबर और 1 जनवरी को ही गेट लगाया जाता था। अभी तो हर सैटरडे और संडे को ये लोग गेट लगा के नाकाबंदी कर रहे हैं। तो इन लोग के ऊपर मतलब जाती हो रहा है ना। सीएसएफ के ऊपर कार्रवाई होना ही चाहिए, क्योंकि ये लोग किनके अनुमति के कारण ये लोग लाठीचार्ज किया है। अगर इतना घायल हुआ, इनका जवाबदेही कौन होगा? अगर यही इन लोग का रवैया रहा तो आगे और बड़ा हम लोग कदम उठाएंगे। प्रखंड प्रमुख एग्राकुंड, मेरा नाम श्रीमती संगीता महतो है। धन्यवाद। पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी दोषी ठहराते हैं प्रबंधन को। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने बकायदा नोटिस जो है गेट जाम का दिए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बैठे हुए थे। उसमें सीआईएसएफ के अधिकारियों के द्वारा जबरन लाठीचार्ज किया गया, लोगों को घायल किया गया। तो ये कहीं ना कहीं अनैतिक है और हम समझते हैं जो शांतिपूर्ण कोई भी मांगों को डीवीसी इस तरीके से चलना चाहता है, ये गलत है। डीवीसी को 7 दिन पहले नोटिस दिया गया, लेकिन अभी तक हम लोगों ने वार्ता के लिए कई एक बार फ़ोन भी किया, लेकिन कोई भी फ़ोन का उत्तर न दिया गया, न कोई। अब इन सब के बाद अपना पक्ष रखा सीआईएसएफ के उप महानिरीक्षक ने। ऊपर से पत्थरबाजी, लोगों को ऑफिस में जाने से रोकना, उसके कारण ये लाठीचार्ज हुआ है। वायलेंस, पत्थरबाजी कोई सोल्यूशन नहीं है, अपनी बात को रखना है। 15-20 जन घायल हुआ है। हाँ, दोनों तरफ होगा। जब पत्थरबाजी होगा तो दोनों तरफ रिएक्शन होगा। तो उनको काफ़ी रिक्वेस्ट किया गया था, अनाउंसमेंट भी किए गए थे यहाँ से हटने के लिए, और वो किसी कारणवश उन्होंने
ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण ये लाठीचार्ज किया। उन्होंने मैनेजमेंट के स्टाफ पे पत्थरबाजी, गाड़ियों पे पत्थर फेंकना चालू किया, जिसके कारण ये एक्शन। डीवीसी के लिए जिनके पूर्वजों ने दी थी अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, परंपरा से जो हुए थे दूर, उनसे यदि छीन लिया जाएगा उनका रोजगार तो बढ़ेगा ही आक्रोश। डीवीसी के हुक्मनामों को समझनी होगी उनकी मानसिकता, निजात पानी होगी गोरे शासकों की मानसिकता से। इस अंक में बस इतना ही। अब आइए दिन भर की छोटी बड़ी खबरों को देखें फटाफट। शहीद भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी ने आसनसोल नॉर्थ थाने के निकट जरूरतमंदों के बीच किया 250 कंबलों का वितरण। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे उपमेयर अभिजीत घटक। उन्होंने किया कार्यालय का उद्घाटन। टीएमसी के कई पार्षद और कार्यकर्ता थे उपस्थित। जनसेवा को प्रमुखता दी उपमेयर अभिजीत घटक ने। समाज के लिए बताया अनुकरणीय। नेशनल वोटर डे पर आसनसोल जिला शासक कार्यालय में दिए गए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार। जिला शासक एस पन्नोवलम, अतिरिक्त जिला शासक सिराज धनेश्वर, सदर महकमा शासक विश्वदेव भट्टाचार्य थे उपस्थित। जिले में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी हुए पुरस्कृत। जिले में बने 31,891 नए मतदाता और कुल मिलाकर मतदाताओं की संख्या हो गई है 23,03,475। कुल्टी थाना अंतर्गत बीसरगढ़ जगन्नाथ मंदिर निवासी ने किया घृणित कार्य। अपनी नाबालिग सौतेली बेटी का करता था यौन शोषण। पत्नी ने पति के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा आसनसोल जिला कोर्ट। सलानपुर थाना में अपराधी पुलिस को दे रहे खुली चुनौती। रूपनारायणपुर में शादी समारोह में बाहर से उड़ा ली स्कूटी। पूरा घटनाक्रम कैद हो गया सीसीटीवी कैमरे में। अचरा पंचायत भवन के समक्ष हुई घटना। पुलिस ने दर्ज की है प्राथमिकी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो रही है जांच। गिरफ्त से बाहर है अपराधी। सेल आईएसपी में सक्रिय इंटेक से संबद्ध आसनसोल आयरन एंड स्टील वर्क्स यूनियन की कर्मी बैठक हुई कार्यालय में। सेल के विभिन्न यूनिटों के नेताओं ने किया संबोधित। 29 से 30 को सेल में होने वाली हड़ताल के स्थगन की दी गई जानकारी। प्रबंधन के आश्वासनों पर डाला गया प्रकाश। रानीगंज के शीतलदास कोलियरी इलाके में ग्रामीणों ने किया बिजली विभाग कार्यालय के सामने प्रदर्शन। बिजली बोर्ड की लाइन जोड़ने की रखी मांग। टीएमसी नेता सदन कुमार सिंह ने किया नेतृत्व। इलाके में रहते हैं 250 परिवार। पहले बिजली मिलती थी ईसीएल के स्तर से। कंपनी ने किया सप्लाई से इनकार। पांडेश्वर के डालूर बांध में भाजपा ने की प्रतिवाद सभा। पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी ने किया संबोधित। पार्टी कार्यालय तोड़े जाने को लेकर तृणमूल नेताओं को दी खुली चुनौती। उन्होंने कहा कि 22 जून को रामलला की शोभा यात्रा पर किया गया हमला असहनीय है। किया दावा, रावण मानसिकता की शक्तियां होगी पराजित। बाराबनी के दोमुहानी पंचायत के श्याम सुंदरपुर प्राथमिक विद्यालय परिसर में लगा समस्या समाधान शिविर। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने रखी अपनी समस्याएं। द्वारे सरकार के बाद सरकारी स्तर पर शुरू किया गया है यह अभियान। 20 परियोजनाओं से जुड़ी समस्याओं का हो रहा निदान। राशन कार्ड, स्वास्थ्य साथी कार्ड, लक्ष्मी भंडार, वृद्धावस्था भत्ता, विधवा भत्ता से जुड़े अधिक मामले। बाराबनी थाना पुलिस ने वैन पर लदी गाय को किया जब्त। 2 संदेहियों को किया गया गिरफ्तार। पशु तस्करी का संदेह होने पर पकड़ा था ग्रामीणों ने। आरोप है कि पूछताछ में सहयोग नहीं किया आरोपियों ने। पुलिस अधिकारी कर रहे हैं उनसे पूछताछ।
और बाराबनी के दोमहानी पंचायत में है मोहिनी हिंदी प्राथमिक विद्यालय। पिछले 2 वर्षों से नहीं हुई है नालियों की सफाई। बदबू के कारण हो रही भारी परेशानी, मध्याह्न भोजन के प्रदूषित होने की आशंका। स्थानीय निवासियों का है आरोप, शिकायत के बाद भी नहीं हो रही पहल। मुखिया सोनाली खान मंडल ने कहा कुछ दिनों के भीतर हो जाएगी सफाई। अपनी जनपक्षीय पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाला आर्थिक धारा डिजिटल अब आप देख सकते हैं एक्सप्रेस न्यूज पर भी। रोजाना रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे। आर्थिक धारा यानी अपनी माटी अपनी थाती। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ। इसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अब तक नहीं किया है तो आर्थिक धारा डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस पसंद आती है हमारी तो वीडियोस को लाइक करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जुड़ने के लिए आप हमें एक्स और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।